दिल्ली से इस वक्त खबर मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस अपना नया अभियान शुरू करने वाली है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस करेगी। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन होगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह में 3 दिवसीय अधिवेशन होगा। 2023 चुनाव से पहले कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, फरवरी के दूसरे सप्ताह में यह अधिवेशन होगा। कांग्रेस का नया अभियान शुरू होने जा रहा है। जाहिर है पार्टी की मंशा साफ है कि जनता से, आम मतदाता से पार्टी जुड़े, इंटरैक्ट करे और उसी कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नया अभियान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। बता दें, राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहां पर एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे। इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है, कांग्रेस सत्ता में है और नया कप्तान कांग्रेस पार्टी को भी हाल ही में पिछले महीने मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर। चलिए हम रुक करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए काफी अहम होगा यह अभियान, लेकिन इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोनलाइन पर जुड़ गए और रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई और उसके पहले ही कांग्रेस एक नया अभियान चला रही है। महाधिवेशन रायपुर में होगा। सशक्त करना, मजबूत करना पार्टी का उद्देश्य है, लेकिन कितना कामयाब हो पाएगी, क्या मंशा देख रहे हैं आप कांग्रेस के इसमें? देखिए दीपक, 2 तरह के कार्यक्रम हैं। दरअसल 4 दिसंबर को एक बैठक हुई थी एआईसीसी की और उसमें कई तरह के निर्णय लिए गए थे। पहली बार जब नए अध्यक्ष बने खड़गे, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई थी और उसमें एक बात हुई थी कि 23-24 की तरफ हमें कैसे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो यही होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के, जैसा कांग्रेस का दावा है, बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं और अब उसको लेकर गांव-गांव तक कैसे कांग्रेस पहुंच जाए। तो हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम शुरू कर रही है कांग्रेस और ये 26 जनवरी से शुरू होगा, 2 माह तक लगातार चलता रहेगा। यानी गांव-गांव हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा कार्यक्रम होगा जो फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगा, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा। यहाँ ये कार्यक्रम इसलिए होगा कि यह एक बड़ा सत्र, 3 दिवसीय सत्र होगा जिसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। 23-24 पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसे दौर में चर्चा होगी जब 23 का चुनाव है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में चुनाव होना है। तो ये सत्र रहेगा 3 दिवसीय। इसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे और यहाँ से निर्णय लिए जाएंगे कि 23 की तरफ हमें कैसे बढ़ना है, 24 की तरफ हमें कैसे बढ़ना। सबसे प्रायोरिटी जो है वो 2023 है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है जी। पर मध्य प्रदेश में वापसी की चर्चा भी होगी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती कि हम सीधे या चुप नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि ऐसे कार्यक्रम के जरिए अपने कार्यकर्ता को चलायमान रखें 23 और 24 तक। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी। चलिए हम गौरव जी का भी रुक कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, राजधानी रायपुर में महाधिवेशन होगा और जाहिर है अभी जिस तरह भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और दूसरी तरफ हिमाचल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है कांग्रेस ने। कद तो बड़ा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, लेकिन एक जिम्मेदारी भी बड़ी संगठन की और मुख्यमंत्री की रहेगी महाधिवेशन के दौरान। जी बिल्कुल। देखिए दीपक, यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व लगातार भरोसा करते नजर आ रहा है। चाहे हम यूपी की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में जो उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर का जिम्मेदारी दी गई थी उसका नतीजा सबके सामने है। 40 सीट पर कांग्रेस जीती और अपनी सरकार बनाई। तो वहीं यदि हम बात करें तो अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बदले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हो रही थी और प्रदेश प्रभारी भी बदली गई हैं। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाया गया है। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस में लगातार परिवर्तन हो रहा है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो भरोसा है छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय नेतृत्व कर रही है कांग्रेस की और बड़ा अधिवेशन होना है फरवरी में, जिसकी तैयारी में अभी से जो है वो कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। और बात यदि हम करें तो कुमारी सैलजा का भी छत्तीसगढ़ दौरा दिसंबर के आखिरी तक होने की जानकारी जो है वो निकल के आ रही है, क्योंकि कुमारी सैलजा आएंगी उसके बाद ही ये आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इस 3 दिवसीय अधिवेशन को जो है सफल बनाना है। क्योंकि पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहेगा और यहाँ पर यदि पूरे बड़े नेता रहते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जो कि विपक्ष की भूमिका में है और लगातार उसे छत्तीसगढ़ में पटकनी खानी पड़ रही। 5 उपचुनाव कांग्रेस जीती और 5 उपचुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी और
और कहीं ना कहीं इससे चलते एक जो है वो है। और यदि हम हाथ से हाथ जोड़ो बात करें, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, तो वो 26 जनवरी से चालू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है उसके लिए छत्तीसगढ़ के नेता जो है, कांग्रेस के नेता है, उनमें काफी उत्साह है। कल ही हमारी मोहन मरकाम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सौहार्दता और देश को एक बनाने में जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसे लेकर अब गांव-गांव तक जाने की तैयारी में कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं दो बड़े जो चीजें होनी है, चाहे महाधिवेशन की बात करें या हाथ से हाथ जोड़ो के यात्रा की बात करें, तो उसमें छत्तीसगढ़ को भी एक बड़ा एक नेताओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात सामने है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गौरव, इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने आप को मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी तैयारी कर रही है। दोनों ही प्रदेशों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है।